आज हम ऐसे सफ़र पे निकलने जा रहे हैं जहां हर कहानी में गर्व है, हर मोड़ पे बलिदान और हर चेहरे पे वीरता की मुस्कान. Today we all are here for the grand music launch of Fauji 2. Fauji 2 has successfully completed 100 episodes on air on DD1 and Waves. ये शो उन वीर जवानों की कहानी है जो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, अपने ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे एक नई जंग लड़ते हैं. ये उन वीर जवानों की कहानी है जिनकी वजह से हम लोग अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं. And when we talk about our soldiers, how can we forget Operation Sindoor? पहलगाम टेरर अटैक. वो सिर्फ हम लोगों पे एक हमला नहीं था, वो हमारी आत्मा पे, हमारे दिल पे एक ऐसा जख्म था जो शायद कभी नहीं भरेगा. But we cannot forget the bravery of our armed forces and our air force. उसी तरह अहमदाबाद plane crash, where we lost almost 280 innocent lives, जिसमें बहुत सारे बच्चे थे, families थी, बूढ़े माँ बाप थे, and not to forget those medical students who lost their lives too. So there's a lot of sadness around us. Therefore, I would like to dedicate today's music launch to all the men who lost their lives in Pahalgam attack, to all the soldiers who sacrificed their lives in Operation Sindoor, and all those 280 innocent people who died in Ahmedabad plane crash. Yeah, that's it. अब मैं चाहूँगी कि फौजी का म्यूज़िक लॉन्च शुरू हो. एक एक करके I'm going to show you the songs. There are total 6 songs and I'm going to take you through all the songs one by one. So let's start with our first song. मुझे वो देना. So the title track of Fauji, which is sung by Sonu Nigam, composer is Shreyas Puranik, lyrics are by Prashant Ingole, and music is arranged by Jackie Vanjari. So the first song on screen. I'm fine, thank you. Yeah, I'm okay. थोड़ा सा हिल रहा है ना? नहीं. Yes, your name is. Last but not the least, I would like to invite our chief guest, the legend himself, our favorite actor since last 3 decades, the National Award winner, the most dynamic Manoj Bajpayee. इधर आ जाओ. मनोज सर की एक बात मैं बोलना चाहूँगी. बॉम्बे जैसे शहर में ना बहुत दोस्त बन जाते हैं, लेकिन दोस्ती बहुत कम लोग निभाते हैं. And I think Manoj sir is one of them. Thank you sir for gracing this event. मेरी भी पहली होस्टिंग है. आपका नाम सुन के नर्वस हो गई. देखो नर्वसनेस अच्छी बात है. देखो कितना अच्छा किया तुम. आपने देखा नहीं, मैं पूछ नहीं सकती पास हुई के फेल हुई. नहीं पास हुई के फेल हुई. I can ask them. That's my award. दूसरे अवार्ड्स तो मिलते नहीं, यही एक अवार्ड होता है. फौजी बनना एक्चुअली
सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ वो तो आप किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। एक देश की रक्षा करना, उसके लिए अपनी जान न्यौछावर करना, वो और फीलिंग किसी चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर आप मेरे किरदार के बारे में पूछें तो ऑफ कोर्स फौजी 2 में हमने अपना खून पसीना एक करके हर चीज़ में मेहनत करी है। द शो रियली 100 एपिसोड्स ऑन एयर कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स बाकी हैं आने ऑन एयर। तो मेहनत तो सबकी बहुत ज़्यादा रही है। एंड ख़ास बात यह है कि फौजी 2 के क्लाइमैक्स शूट करते करते आई वॉज ऑलरेडी प्रेगनेंट, सो दिस इज़ बिन अ वेरी ब्यूटिफुल lots of episodes. The actual action climax I shot in my first 3 months of pregnancy. So, Fauji 2 will always be very, very special. So you've already trained your baby. Yeah, action star in the stomach already. Great. Ankita, sorry. What happened? Mic गिर गया. Sorry. Ankita. Yes, please. You've done a special appearance on this song. And this is Vicky's first acting debut besides reality. So it's a great support as a wife and a husband. I think it's our first co-production also. Yes, it is. Sandeep, One second, guys. मैं खड़ी हो जाती हूँ. ओबराउन बोलते. So of course सबसे पहले तो संदीप हमेशा मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है और हाँ सबकी. तो संदीप जब भी मुझे कुछ बोलता है मैं उसे मना नहीं कर पाती हूँ. और ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट को प्रोडक्शन था और उसमें इतने बड़े बड़े ग्रेट एक्टर्स थे तो मुझे लगा मुझे भी रहना चाहिए. सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फौजी में एक सॉन्ग करने का. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो आई होप लोगों को अच्छा लगे. एंड शो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को. फौजी मैं खुद देखती हूँ और विकी ने बहुत अच्छा काम किया. एक्टिंग जब वो करता है तो संजय. यस तो मुझे सब कुछ पता रहता है सेट पे. लेकिन इट्स अ गुड शो. थैंक यू. विकी, मैं बहुत इरिटेट होती थी जब मेरे को लोग पूछते थे कि आपने प्रियंका से कोई टिप्स ली, आपने अंकिता से कोई टिप्स नहीं कुछ नहीं लिया. I want to irritate you now. नहीं बस अच्छा ये होता था कि एक पहली बार सेट में जाने की एक्टिंग करने की एक नर्वसनेस फॉर श्योर होती थी. बट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू संदीप एंड स्पेशली गौहर एज वेल बिकॉज यू नो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं अंकिता के बिना सेट में किसी और के साथ कभी भी जाने वाला था किसी भी फॉर्म में. तो जब मुझे अच्छे से याद है पहला दिन था, हम लाफ्टर शेफ का शूट हमने खत्म किया और नेक्स्ट डे मुझे फौजी के शूट पे जाना था. तो मैंने अंकिता को पहले बोला कि अंकिता आज कैसा दिन आ गया ना, मैं शूट पे जा रहा हूँ. यू आर होम एंड सेइंग बाय टू मी. तो शी इज लाइक हाँ ठीक है तुम जाओ अच्छे से एंजॉय करो. फिर मैंने कहा लेकिन मैं सच बताऊँ मुझे डर सा बड़ा लग रहा है यार कि यू नो पहली बार ऐसा होगा कि तुम वहाँ पे नहीं होगी तो मैं किस तरह से क्या करूँगा. और गौहर से मैं पहली बार ना हम मिले थे पहले, वी न्यू ईच अदर बट ऐसा नहीं था कि क्या है क्या नहीं. बट मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा तो गौहर ने एक सिंसियर टीचर का बहुत अच्छी भूमिका निभाई. मुझे संदीप ने बोला था कि गौहर एक्टर से ज्यादा प्रिंसिपल है. पूरा तो गौहर सेट के सारे लोग गौहर के पास आ सकते हैं अगर उनको कोई इशू है. मुझे कोई एक्टिंग रिलेटेड इशू है तो आप आ सकते हो. दो शी इज प्रेग्नेंट. मैंने इसको ये भी बोला बहुत मजाक करके यार सोचो मेरी लाइफ की पहला शो, पहली हीरोइन और वो भी प्रेग्नेंट. वो 4 महीने बाद हुआ था. हाँ तो 4 महीने पहला सीन ही हमारा उस टाइम शूट हुआ था. So jokes apart, I mean it has been a fantastic journey as a co-producer and lucky enough to be acting on the show. I have been fortunate enough and it's such a fantastic team and everybody has done a great job. 100 episodes done. Yes, and it's a big achievement. Yeah, so it's like I'm sure 100 more to come. So let's hope for the best and thank you so much. Also, I would like to add one thing for Vicky भैया. मीडिया ने ना एक वर्ड इन्वेंट किया था आप लोगों ने, नेशनल क्रश. आप लोग हर महीने एक एक्ट्रेस को नेशनल क्रश बनाते हो. आई थिंक विकी भैया के लिए नेशनल भैया भी इन्वेंट कर चाहिए. I think sorry Ankita has played a master stroke by है ना विकी भैया. एक बिग बॉस करा के नेशनल भैया बना दिया. चल बेटे अब करने किससे और क्या अच्छी बात है. बड़ी स्क्रीन के भैया जी तो हमारे पास है. छोटी स्क्रीन के बना देंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा. Kunal sir, we are hearing your voice after a very long time.
आप प्लीज देखा करिए ज़्यादा, आप गाया करिए ज़्यादा. It was so refreshing to hear your voice again on screen. It reminded us again of murder. And the age the voice has not aged. It has remained the same. I'm not a consumer of my own surname. Thank God for that. Thereby staying younger, vocally. So what is the secret of what is the secret of that young voice? Nothing, just be happy. Don't be seen too often. नहीं Do please your आप work. Most important is to focus on what you are here for and not lose sight of that. And work will happen. Because someone up there is really taking अगर एक नॉन सिंगर को सिंगर बना देता है छठ 30-35 साल पहले उसको कभी सोचे म्यूजिक हमारी रन में ही नहीं था. If he can do that, then he can carry on. As long as you focus on what you're here for, not the after parties and the other things. Sleep on time, wake up on time. आप कुछ गा के सुना सकते हैं. That would be our privilege. कर लो मुझे या हो जा The song. Yeah. Yeah, beautiful. I was looking awesome. Oh, thank you. How are you? And he told me that I want only you for this song. And I said, yeah. Say that again. I said, well, everybody says that. Keep saying that again. No. I said, send me the song. I will believe you if I like it. And I heard it and I was like, oh, beautiful. Sure. So उस तरह से गाना हुआ. Great. It's very good to hear your voice. It's good to जावेद be- sir, आपके गाने तो बहुत सुने हैं. हमेशा हम सुनते ही रहते हैं. And you've become a rage nowadays in the industry. बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुन के. I think आपका जब गाना बज रहा था तो सबसे ज़्यादा बूटी हो रही थी यहाँ पे. So tell me about your experience singing a song for Cheese. मुझे बड़ी खुशी है कि ये इतना खूबसूरत जो ये प्रोजेक्ट है उसमें मुझे संदीप जी ने ये गाना भेजा, व्हाट्सएप किया और कहा कि ये गाना आपको गाना है. लाइक कुणाल भाई ने बताया और कहा था कि ये गाना आपको ही गाना है. और मैंने सोचा कि ये गाना बना तो सोचा कि ना जावेद अली ही गाएगा. तो ये गाना जब मुझे भेजा और मुझे कहा कि हम तकरीबन 15 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे. तो मैं गाने की ना हैंगओवर में था और मैं सुन रहा था गाना और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी सिचुएशन क्या है. लेकिन गाने के जो वर्ड्स हैं, गाने की जो कॉम्पोजिशन है, उसके ज़रिए ना कहीं वो एक कनेक्शन जुड़ गया और मैंने अपनी बड़ी शिद्दत के साथ इस गाने को गाया. एंड ऑफ कोर्स इस गाने पे इतना खूबसूरत उन्होंने एक्ट किया है. पूरा भी मैंने गाना देखा तो मुझे इस गाने से जुड़ने का बहुत अच्छा लगा. और इस तरह के जो गाने, जो इमोशनल गाने, जो सिचुएशनल गाने होते हैं, उनका एक अपना ही एक लुत्फ होता है, उनका एक अपना ही मज़ा होता है. मुश्किल नहीं होता. मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पोजिशन और वर्ड्स जो हैं वो जब आप सुनते हैं और उसकी गहराई तक उतरते हैं तो आपको फिर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसका सिचुएशन क्या होगा, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर होता है. तो मैंने इन दोनों का मिक्सचर करके उसको अपने दिल से गाने की कोशिश करी. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस प्रोजेक्ट को लोग पसंद भी कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इसका म्यूजिक बहुत अच्छा. It's very वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एंड ऑफ कोर्स संदीप जी है नहीं यहाँ पे. नहीं है, लेकिन वो एक कोई भी खास जब भी कोई गाना होता है तो उसको मुझे हमेशा भेजते हैं. जैसे उन्होंने इससे पहले कोई फिल्म बनाई थी और उसमें कहा था कि ये गाना आप ही गाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं गाएगा. तो जब उनको ये पूरा श्योर हो जाता है कि ना ये गाना जावेद ही गाएगा तभी वो मेरे पास भेजते हैं. तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ना वो इतना भरोसा रखते हैं और इतना विश्वास रखते हैं. थैंक यू सो मच. मज़ा आया ये गाना. जो अंकिता पे पिक्चराइज हुआ. I feel that's the most beautifully picturized song of this entire album. Ankita is looking very pretty. Thank you. मतलब बहुत अच्छा. Thank you so much. Thank you. And your voice is syncing so much with her and the romance that is there in the entire song. So आपको पता था जब आप गा रही थी कि अंकिता will be doing that song? I didn't know that Ankita ji will be there in the song.
but just like everybody mentioned about Sandeep ji, I had been associated with him for past at least 10 years. और मैं आप लोगों को हर जगह पर देखती हूँ, जब भी संदीप जी का कोई भी इवेंट होता है तो आई सी यू, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस ख़ास तौर पे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर, क्योंकि फौजी इट्सेल्फ इज़ एन इमोशन, एंड इन आवर कंट्री जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस बार बार होती रहती हैं, गौहर इतना खूबसूरत प्ले कर रही हैं उसमें ये किरदार. द सॉन्ग श्रेयस पुराणिक ने कंपोज किया है एंड प्रशांत जी ने लिखा है. रियली अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन, कंपोज्ड एंड पिक्चराइज्ड, एंड आई फील फॉर्चुनेट टू बी a part of this song. Thank you. Zahid, कहाँ पे है? ये रहे. We are sharing a chair. Your first direction. Yeah, this is my first Great, day. congratulations. Your first direction. You're expecting a second child. Yes. The speed you're running in life. Too many new things. Rap song. एक रात में शूट किया था आप लोगों ने. मतलब तब नहीं था आपको शायद स्टाइलिस्ट कोरियोग्राफर कुछ भी नहीं मिला था, राइट? एक्चुअली होता है जब तुम डेब्यू कर रहे होते हो ना, तो प्रोड्यूसर ना ही पैसे देता है, ना ही स्टाइलिस्ट देता है, ना ही मेकअप देता है, कुछ नहीं देता, तुम्हें सब कुछ अपने आप करना पड़ता है. बट आई थिंक दैट्स द मजा ऑफ योर फर्स्ट एनीथिंग इन लाइफ. सो हाउ वाज इट? Oh, it was beautiful. मैं एक छोटी सी जल्दी से स्टोरी बोल देता हूँ. Yes, please. So I've gone to meet गौहर in Pune. और कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कि आई एम गोइंग टू मीट समवन एल्स या संदीप, और आई डिडंट नो संदीप इज देयर. आई जस्ट वांट टू मीट हर एंड सडनली आई वाज सपोज्ड टू लीव द सेम डे व्हेन आई मेट हर इन पुणे. आई गेट अ कॉल के आपको बुला रहे संदीप सर. मैं बोला ठीक है, आई मीट हिम एंड आई लीव. ही कॉल्ड मी, ही सेड आप एक गाना करोगे क्या डायरेक्ट. मैंने बोला अरे ये क्या आ गया अचानक से. तो बोले मैंने देखा आपका वो वाला गाना ही वो तो अच्छा लगा मुझे ये. तो I said 100% I'll do it for you. But he said there's a challenge that in 2 days you have to prepare everything. Oh my God. In 2 days and in Pune. So I had to prepare everything in 2 days. Even my voice, when I had to go back mix my voice, sing. See, I'm not a singer, but I still had to do all that job. I did all of that, and God knows how we all achieved together. Yeah. It was fun. And the videos come out very Yeah, good. it's a great song. Though in this video there was a little glitch in lip sync, we will try to play it again in the right way. बट जब टी सीरीज पे रिलीज हो जाए तो जरूर एक्चुअल सिंग के साथ देखना, बिकॉज इट्स रियली अ ग्रेट But a वीडियो, big, ग्रेट big, सॉन्ग. Big thank you to Sandeep, Yes. because I don't know how like people take him, but for me, like I've seen him grow, Yes. and मैं उन्हें 15 साल 20 साल के बीच में से ही जानता हूँ. तो I know him How since old are then. you? I thought you were 22. 20. That's right. That's a big discount. You're also correct. But the best thing was he told me at that time कि मैं ये 5 साल में ऐसे करने वाला हूँ, and he achieved that, and I'm so happy for him, and he helped so many. Yes. बहुत लोगों को पता भी नहीं उन्होंने कितने लोगों को हेल्प किया है. So really a big thanks to Sandeep Singh, and we all love you. That's all I would. एंड अभी किसी ने कहा कि हाँ वो यहाँ है नहीं, लेकिन एक्चुअली वो सबसे ज्यादा यहाँ है, बिकॉज हम सबको जोड़ने में उन्हीं और का हाथ है. एग्जैक्टली यहाँ पर लाने में, फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने लाने में पूरा का पूरा संदीप सिंह का हाथ है. सो थैंक्स टू हिम, वी रियली मिस हिम राइट नाउ. Yeah, we do. In fact, I think he's launched 15 faces and new faces in 4G, and the 4G was literally his idea, and I know when he was conceptualizing it, and today he's not here. It's unfortunate, but we all are missing him. Pavni, कैसा लगा without choreographer, without stylist, without makeup, without any rehearsal, without any location, अपना first गाना करने में? नहीं, मैं पहले तो बहुत छोटा फील कर रहा हूँ क्योंकि इतने दिग्गज लोग यहाँ साथ में मेरे बैठे और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट आई कम फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, सो दिस प्रोजेक्ट इज डीपली पर्सनल टू मी. I've been struggling in Mumbai since 6 years as an actor, and
एंड इन बिटवीन मैंने लिरिक्स सीखना स्टार्ट किया, तो गाने के साथ तो बहुत क्लोज ही रहा हूँ हमेशा से, बिकॉज आई एम अ डांसर टू। तो इसी दौरान में ये प्रोजेक्ट बगीरा जब आया मेरे पास, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये गाना 10 मिनट में लिखा। इट वॉज जस्ट आई वॉज राइटिंग एंड 2 दिन लगे इसको करेक्ट करने में, पर दिस इज माई फर्स्ट कंपोजिशन एंड फर्स्ट एज अ रैपर एज वेल, कि मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी, और सोचा ही नहीं था। तो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक संदीप सर टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। Now the man himself, Manoj sir. Manoj sir, हम सब आपके शिष्य हैं. Like we have learned everything from you. I hope we can become even 10% of what you are. आपने बहुत सारे फौजी के रोल करे हैं, काफी करे हैं. 2-3 किए हैं। Yes. फैमिली मैन में आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं. इस टाइम हमारी कंट्री में नहीं, in the entire world the situation is very volatile. What do you have to say about our soldiers? What do you have to say about our jawans who are fighting for our lives, for our safety? And what do you think is happening in the entire world? Where are we leading to? All we can do is just keep praying for them. Yeah. When the army is there, they are making sure that you are protected. All you can do is just keep them in your prayers all the time. Nobody goes or joins an army to die, right? Right, nobody does. Nobody wants. Even the families don't want. You want your borders to be safe. You want peace to prevail everywhere. But this is a very extraordinary situation we are living in. People are very angry with each other, and they really don't know why they are angry with each other. Yeah. And very anxious too, I feel. And all of us are going through the most anxious time, and it is, you really don't know what is going to be, because it's just begun. So let's, keep everyone in our prayers, keep praying for near and dear ones. And all I would say that this is a great tribute from Sandeep and his company, and the directors and the music directors and the actors in the series, to all the people who are securing our borders and fighting for the country. मैं इस पूरे के पूरे जमावड़े में मैं कबाब में हड्डी हूँ, क्योंकि मैं इसमें था नहीं, but Sandeep I know since the time he was very, very young, since the time he was worked with a journalist. I know how enthusiastic he is and where he comes from, the struggle, the journey that he's gone through. I'm very, very proud of him, what he has all been doing with himself. You are very right that he is a very helpful. Yes. He's a 2M, 3M, 4M friend. Yes. So, but I try to, just be available whenever he wants me to be there. But when these people are starting out, Gohar I know since a few years now. Mira I know. हाँ जाओ सब बड़े हम आपके मुरीद हैं. और हमारे बहुत पुराने मित्र जो हैं. लग रहा था. जी. तो पहले तो मैं इनको पहचान नहीं पाया. मुझे लगा कोई डायरेक्टर बैठा है. But मेरी शुभकामनाएं सबको, और मैं भी जानता हूँ कि इसका संगीत बहुत अच्छा बन पड़ा है, और आज की शाम खास करके मीडिया के सामने ये जो शाम है एक तरीके से ये बिलोंग करती है सारे सिंगर्स को और सारे म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर्स को, सारे लिरिसिस्ट को और एक्टर्स जिन्होंने काम किया उसमें. जब ये सीरीज़ आएगी तब बाकी एक्टर्स का काम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन आज की शाम ये आप लोगों के लिए है, सबके लिए. एंड बिग कंग्रेचुलेशन फॉर दैट. दोस्ती कैसे निभा लेते हो? हैं? दोस्ती कैसे निभा लेते हो?
निभा नहीं पाता कोई स्टेप। दोस्ती निभानी नहीं होती है, हाँ दोस्ती महसूस की जाती है। क्या बात है। और जैसे मैंने कहा कि I try and be available whenever he Very wants me. nice. खाने दोस्ती कैसे दोस्ती निभाए हुए तो जिम्मेदारी हो जाती है। I would also like to thank the entire technician and team of 4G and 2.0, especially Tawseef Sheikh. He's done mixing and mastering for the album. And now the media is open for all the questions to anybody. जैसे कि आपने कहा कि दोस्ती निभाई नहीं बल्कि महसूस की जाती है, तो आज फौजी इतना बड़ा शो, इतना आइकॉनिक शो है, 35-36 साल पहले भी शाहरुख खान तो फौजी ने शाहरुख खान को दिया, आज इतना बड़ा नाम, पर आप भी बहुत अच्छे दोस्त हैं शाहरुख खान साहब। मेरे बारे में बात करें? नहीं इसके बारे में बात करते हैं। सुन तो लीजिए, इसके बारे मेरे बारे में भी नहीं, इन लोगों के बारे में बात करते हैं सर। उस वक्त शाहरुख से कभी बात हुई होगी? अभी वो क्या बहुत व्यक्तिगत मसला है, कुछ और बात करते हैं। सर हाँ, दोस्ती मैं ज़्यादा व्यक्तिगत बातें नहीं करता हूँ मीडिया के साथ। चलिए कुछ और Okay, सवाल next करते हैं। question. गौर, मेरा सवाल आपसे है। जी। आपने काफ़ी आइटम सॉन्ग्स किए हैं और कॉमेडी की है, फन मतलब एक्टिंग की है। इस बार ये सीरियस एक्टिंग है, तो कितना आपने अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट किया है, अपने आप को चेंज किया इस एक्टिंग में? नहीं सीरियस मतलब आई डोंट नो हाउ यू डिफाइन सीरियस एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग होती है। लाइक दिस इज अ सोल्जर कैरेक्टर। करेक्ट, द जॉनर ऑफ इट, यस। इफ यू टॉक अबाउट एक्शन, उससे एक्शन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। शिक्षा मंडल मेरे 2 साल पहले एक शो आया था जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन था, एंड दैट वाज आल्सो अ रोल ऑफ अ कॉप। तो आई बिलीव कि एन एक्टर शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग, एंड फौजी का सिर्फ ये अमेजिंग पार्ट था कि इसमें बाकी जो टैलेंट थे जिसके साथ मैं काम कर रही थी, दे ऑल रिलेटिवली न्यू, एंड सारी ऑडिशन, सारा खोज संदीप सर का था, एंड आई वाज हेडलाइनिंग द शो, एंड वो उससे जिम्मेदारी बहुत आ जाती है कि जब आपके कंधे पे कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट, डीडी का इतना नामचीन प्रोजेक्ट आए, तो आप अपनी 100,000% से ऑनेस्टी से काम करें। अब वो जॉनर कुछ भी हो, लेकिन आपकी ऑनेस्टी अगर है तो आप हर चीज़ अच्छे से निभा पाते हैं। एंड फौजी 2 आए, जितना प्यार हमें मिल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि टीआरपी से लेकर सारे ऑडियंस रिएक्शन से लेकर हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि काम अच्छा होता है तभी आपको लोग पसंद करते हैं। इसके लिए लुक टेस्ट या ऑडिशन या कभी अपनी स्कूल में नेशनल कैडेट में एनसीसी में कभी थे आप? हाँ, मैं तो अवार्ड्स भी जीत चुकी हूँ अपने मार्च पास्ट के लिए, एंड कमांडो बन के, एंड अपने प्लाटून को लीड करके, बट वो चलो खैर अपने बचपन की ट्रेनिंग की बात है। लेकिन इसमें मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, लेकिन हमारे वर्कशॉप्स काफ़ी हुए थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा बाकी सारे लड़के अलग अलग स्टेट्स से चुने गए थे, अलग अलग उनकी भाषाएं थी, उनकी कहानियों के बारे में है, तो वी ऑल डिड वर्कशॉप्स टुगेदर। As a फौजी, I feel very good, but what I feel greater is when people say कि मैं वर्दी में अच्छी लगती हूँ तो वो अच्छा लगता है मुझे कि मैं वर्दी को अच्छे से कैरी कर नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे संदीप ने दिखाया था, तो मैंने कहा था गौहर बहुत अच्छी लगी। How sweet, sir. मतलब आदमी लग रही है। So sweet, sir. आपने कह दिया बस हो गया। आपका नाम जुड़ता है जिस प्रोजेक्ट से आप जुड़ते हो, लोग थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं। मनोज जी है, मतलब दम है, Credible. नहीं, बहुत देखिए क्या है, मैं इसलिए जानता हूँ, दूर से मैंने इस प्रोजेक्ट को बनते हुए सुना है, और जो कुछ क्लिप्स जो है संदीप को जो अच्छी लगती थी वो मुझे दिखाता रहता था मेरी राय के लिए, तो मुझे शिद्दत दिखाई दी, ईमानदारी, और बहुत सारे लोग पहली बार इसमें काम कर रहे थे। अब जैसा कि ज़ाहिद ने बताया कि उन्होंने उनको अचानक ये एक चुनौती उनके सामने दे दी और उनको ये काम करना था। जब आप इस तरह के पूरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो और जहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारी होती हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है जी। और जब आपके पास में चैलेंजेस नहीं हैं तो आपको अलग से अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है। यहाँ पे जब चैलेंजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। अभी जैसे ये साहब हैं, अभी नए हैं, अभी मीडिया के सामने बोलने में घबराहट हो रही होगी, लेकिन 1 साल के बाद यही जो हैं पूरे कॉन्फिडेंस में रहेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट
how you are dealing with day-to-day challenges creative world में भी और अपने व्यक्तिगत जिंदगी में भी. तो आपको मॉडल से जानते रहिए अभी जहाँ पर लाइक हाउ थिंग्स वर्किंग I'm actually किसी का मॉडल नहीं हो रहा है, दुश्मन को मार रहे हैं. So I'm feeling very good because the one thing I know Sandeep for 25 years from the time he was in Radio Mirchi. And तो वो जुनून जो संदीप में है वो कम नहीं हुआ, उससे बढ़ा है. तो उन्होंने मैसेज किया था दिसंबर में मुझे, नवंबर में, will you please sing this song for me? Question mark. I was driving. I reached home and I heard, and I said, sure. I said, send me the product. No, this is only you can sing it. I said, yeah, which I earlier reiterated. But I know that he's very, very serious when he says that. तो जब उन्होंने वो गाना भेजा तो मैंने कहा, it's a beautiful song. Avendra has written it so beautifully, and obviously composed also very well by Shashi. तो बहुत अच्छा लगा, अच्छे काम के साथ जुड़ना. वो दौर चला गया जब हमारी इनिंग्स 25 साल पहले शुरू हुई. तो वो गलत फहमी में कोई नहीं रहता कि हम तो रोज गाने गा रहे हैं. नहीं, हम रोज नहीं गाते और हमें कोई शर्म भी नहीं है बोलने के लिए. पर जो काम हम चूज करते हैं आज वो अच्छा है. और इस तरह का कास्टिंग जब होता है जो जस्टिफाई होता है कि भाई इतने साल पकने के बाद कोई अच्छी चीज अगर निकले, बहुत सेटिस्फाइड. निखिल जी, आप कुछ बताइए. आपका एक्टिंग डेब्यू है फौजी से, और फौजी में एक जन ने डेब्यू किया था, सभी को पता है. तो कितना कनेक्टिविटी हो रही है और उनकी सफ़र में अब क्या कहते हैं? उनसे किसी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, वो बहुत ऊपर है. बट पॉइंट ये है कि सबका डेब्यू मेरे ख्याल से स्पेशल होता है, तो वैसा मेरा भी है. और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी कास्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ. तो माहौल बहुत अच्छा था. मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई चीज़ नई शुरू कर रहे हो ना, तो माहौल बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो शायद चीज़ें ईजी हो जाती हैं. आपकी जो आपका जो उसमें संघर्ष है वो तो रहेगा ही शायद, बट इवेंचुअली अगर रिजल्ट फेवरेबल होता है और कोई अच्छी चीज़ बन जाती है, कुछ अच्छा हो जाता है, तो फिर दिल खुश होता है और फिर मज़ा आता है. तो पॉइंट इज आज हम उस जगह पे लकीली हैं जहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी आउट है, सबके सामने है, और उसकी सक्सेस का ही सेटिस्फैक्शन है. सबसे अच्छा कि इसको सोच के एक गंभीरता दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से बहुत सारे इमोशंस दिखाए जा सकते हैं. इसलिए टेलीविज़न शो होने के बाद भी संदीप ने खास इस पर ध्यान दिया कि इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा होना चाहिए. तो उसकी वैसी ही तैयारी हुई जैसे शायद एक बहुत अच्छे फिल्म प्रोजेक्ट में होती है. किस तरह से मतलब इतने बड़े बड़े नामों को रोप इन करना और सारे अच्छे से कंपोज कराना और उसमें हर एक इमोशनल सिचुएशंस पे वो सॉन्ग डालना, तो बहुत ही सोचा हुआ समझा हुआ सारी चीज़ें थी और उसका रिजल्ट आज सामने है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. ऑल्सो फौजी 2 टाइटल ट्रैक हैज बीन संग बाय सोनू निगम जी. तो वो जो एक एफर्ट है संदीप का टू ब्रिंग टुगेदर अ कंप्लीट एल्बम फॉर अ टीवी शो, इट्स क्वाइट अ बिग एफर्ट, एंड आज वो दिख ही रहा है. तो आई होप के आपका प्यार मिलता रहे एंड फौजी 2 का म्यूजिक एल्बम भी उतना ही सक्सेसफुल हो जितना कि शो हुआ. जी क्वेश्चन से थोड़ा आगे जाके मैं पूछूंगी कि फौजी 1 वाज अ मॉन्यूमेंटल इवेंट इन टेलीविजन इन दूरदर्शन. मॉन्यूमेंटल था कि शाहरुख खान जी आए, पूरा सीरियल ही, क्योंकि उस समय कोई कंपटीशन नहीं था, कोई ओटीटी नहीं था, कोई थिएटर्स वाले ओनली कॉम्पिटिशन. लेकिन अभी हमारे सामने ओटीटी का और वेब का बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. सो व्हाट वाज एज अ को प्रोड्यूसर, व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट एज फौजी 2? क्योंकि इट इज अ बिग थिंग, इट्स अ शिव धनुष जिसे बोला जाता है. जी तो मैम, आपका सबसे बस पहला तो ये चीज़ थी कि जो थॉट था दूरदर्शन का, जो वेव्स को उन्होंने ओटीटी को लॉन्च किया, उनका थॉट ही बहुत स्पेशल था. वो आज के मार्केट को देखते हुए अपना एक ओटीटी चैनल यहाँ पे लॉन्च करना चाहते थे. इनके ही बीच में बहुत वेरियस डिस्कशंस हुए, तो हमने जब भी उनको ये बताया कि हमेशा एक अप्रोच ऐसा कंज्यूमर्स की सोच ऐसी रही है कि दूरदर्शन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट बनाता है और बाकी ओटीटी बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं. तो उनकी अप्रोच यही रही कि नहीं हमें उतना ही एट पार चीज़ें करनी है. मतलब वो फ्रीडम उन्होंने हमें दिया, उतनी सहूलियत दी, हमारी सारी चीज़ों को समझा. तो पॉइंट इज कि जब लीडर का व्यू क्लियर होता है कि हमको उस तरह से जाना है, तो आपको इतनी फ्रीडम बनती है कि आप कुछ अच्छी चीज़ बना सकें. तो ये पूरा एक आप बोल सकते हैं कि कहीं से भी नाम फौजी 1 फौजी 2 है, बट इसका आधार हमेशा से ये रहा है
कि जो एक फौजी होता है वो जिस तरह का जीवन जब वो जी रहा होता है और जब फौज में रह के देश की सुरक्षा कर रहा होता है तो उस टाइम पर उसको क्या चैलेंजेस पर्सनल लेवल पे भी आ रहे होते हैं बट फिर भी कितनी शिद्दत से वहाँ जम के काम कर रहा होता है, तो वो एक्चुअली उनकी कहानी है। तो इसमें जो स्टार है वो फौजीज ही हैं और सारे वो अपने जवान हैं जो अपनी फौज में हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको समर्पित है। तो इसको रोल अदा करके जिसने भी बहुत उपलब्धियां हासिल की, बट आधार उसका ये है कि ये जवानों की कहानी है और उनकी कहानी को हर किसी को देखना जरूर चाहिए, समझने उनके चैलेंजेस क्या है। ये बात क्या कहना है साथ में है और आपकी जर्नी को 15 years complete 16 years complete हो चुके, what do you want to say on your journey and also for your first co-star Sushant? What? Sorry? Also what do you want to say for your first co-star Sushant, because 14 June we can't talk. Yeah. Of course, मेरी जर्नी को 16 साल हो गए। अब आई थिंक विक्की के बारे में इतना ही कहूँगी, बाकी पूछा है इसलिए बोलना पड़ रहा है। इतना ही बोलूँगी कि ये बहुत जल्दी सीखते हैं और विक्की जैसी तुरंत अच्छी अच्छी चीज़ें इस इंडस्ट्री में आके सीख रहे हैं, एक्टिंग भी सीख गए, प्रोड्यूसर भी बन गए, तो सीख क्या नहीं सिखाया नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स संदीप जैसा फ्रेंड आपके पास हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, इजी हो जाता है। और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो yes, 16 years I have completed and it has been a beautiful journey with lots of ups and downs, और आप लोग सब साथ रहे हैं मेरी इस जर्नी में, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सुशांत ऑफ कोर्स वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे और वो एक लेजेंड है और थे और हमेशा रहेंगे। दैट्स इट, थैंक यू। तेरे इसमें दो कपल है और जेड हम सेट पे एक साथ नहीं थे, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में जैद और मैं थे, विच वॉज बगीरा द वीडियो, जहाँ पर वो डायरेक्ट कर रहे थे और मैं थी, और अंकिता जिस गाने में थी उस पे विकी नहीं थे। तो एक्चुअली सेट पे कपल मैं और संजय थे, हाँ सिमरजीत और संजय थे, बट जब हम एक साथ होते हैं तो हमेशा मस्ती करते हैं, इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन। और मैंने अपनी रियल लाइफ प्रेग्नेंट को-स्टार का बहुत प्यार सॉरी यस बोलिए प्लीज। काफ़ी यंग है इस टीम में आप, और फर्स्ट सॉन्ग है आपका, म्यूजिक है, तो आप काफ़ी पंजाबी सॉन्ग और बॉलीवुड सॉन्ग को कंपेयर करते होंगे, तो आपसे जानना चाहूँगी क्या बॉलीवुड से आगे पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं या मुझे लगता है सब इक्वली है। आई थिंक कोई आगे नहीं जंप कर रहा है, कोई पीछे जंप नहीं कर रहा, तो बस एक छोटी सी बात है कि ये पंजाबी आर्टिस्ट स्केयर हैं, दे आर लिटिल स्केयर बिकॉज जो अभी सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, सो वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट द सीएम टू, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है, तो वो समझ सकते हैं ये चीज़ कि हर एक आर्टिस्ट को फील सेफ फील करना है पंजाब में, तो दैट्स ऑल। आई थिंक एवरी सॉन्ग्स आर गुड if you compare with Punjab or if you compare to Bollywood, it's all equal. Yes, thank you. I think we should move ahead. Okay, last question. एक बहुत ही सिचुएशनल गाना है और गाने को जो कंपोज किया है श्रेयस पुरानी, और उन्होंने ही लिखा है, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो संदीप भी इस गाने की रिकॉर्डिंग के दरमियान थे, और मुझे ना इस गाने का, अगर आपने इस गाने को सुना है तो गाने का जो कोड़ा है ना, तो जब कोड़ा हम लोगों ने ऑन द स्पॉट कुछ डिज़ाइन किया था और उन्होंने कुछ अपने आइडियाज़ मुझे समझाए और फिर वो निकल गए, तो मैं सोच रहा था मैं कुछ करता हूँ इसमें, कुछ अपने तरीके से कुछ इसको इम्प्रोवाइज करता हूँ। तो जैसे मैंने इस गाने को कंप्लीट किया और श्रेयस ने संदीप को भेजा ये गाना, तो उनका इंस्टेंट ऐसा रिएक्शन आया कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, और
गाने का जो कॉम्पोजिशन है वो इतना खूबसूरत श्रेयस ने बनाया है कि मैंने कहा कि मैं 15 दिन पहले मुझे गाना भेजा गया था, तो मैं एवरी डे किसी ना किसी टाइम पे ये गाना ज़रूर सुनता था कि मुझे रिकॉर्ड करना है, तो इसको कैसे क्या फील रखना है इसमें, या क्या वॉइस का टेक्सचर रखना है। सो ड्यूरिंग द सेशन बहुत मज़ा आया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है। थैंक यू। Okay. ओबे हल्का सा मोबाइल नीचे ले, हल्का नीचे ले, थोड़ा और नीचे ले बब्बू। हाँ ये सही किया तुमने। गौर जी रुकिए। या सर सब राइट लेफ्ट में देखिए, राइट में सर, राइट में विक्की भैया इधर। भैया यहाँ पे You're right. यहाँ पे You're right. मैं दबाया नहीं, दूसरे तक हाथ रखा। गौर जी यहाँ पे या गौर जी यहाँ भी समीरा जी सॉरी गौर जी मीरा जी यहाँ मीरा जी यहाँ पे